नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आज की एक ताज़ा खबर नवभारत में आई है कि 5,000 करोड़ की ड्रग्स तंत्र में से ही गायब हो चुकी है। ये खबर दिल्ली से है, नवभारत की। 5,000 करोड़ की ड्रग्स गायब होना तंत्रों में से, ये बड़ा शर्मनाक विषय है। जब तंत्र के अंदर से ऐसी चीज़ें गायब हो जाती है माननीय, तो आम आदमी की ज़िंदगी का क्या भरोसा, कब किसे गायब कर दें। ये शासन प्रशासन मिलके अपनी अय्याशी के लिए, माननीय गंभीर विषय है और इसमें संज्ञान तो लेना पड़ेगा। माननीय, जब ड्रग्स चरस पकड़ी जाती है तो माननीय एक ऐसा कानून लाया जाए, उसी समय जिम्मेदार अधिकारियों के सामने उसे जला देना चाहिए। रखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही चलता रहेगा। शासन प्रशासन की मिलीभगत से वो चोरी होती रहेगी, गायब होती रहेगी, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि तनख्वाह में काम नहीं चलता है, इसलिए ऐसा काम करो। इसमें कुछ लोग मिले हुए हैं। हमारे देश को बर्बाद करने में शासन प्रशासन के 99% लोग बिल्कुल पूरी तरीके से मिले हुए हैं या मिला दिए जाते हैं। इन्हें काम तो करना ही नहीं है और देशभक्ति का जज्बा इनमें है नहीं। देशभक्ति का जज्बा तो भारत की आर्मी में है, जिसकी वजह से हमारा देश बचा हुआ है, वरना देश के अंदर के हालात बस से बदतर हो चुके हैं। कहीं मसाले में मिलावट है, कहीं खाद्य पदार्थों में मिलावट है, कहीं वसूली के अड्डे चालू हैं, कहीं ड्रग्स के अड्डे चालू हैं। हर जगह ऐसा हालात पैदा कर दिया है इन डिपार्टमेंटों ने, जो बड़ा शर्मनाक विषय है। मुंबई के तो हालात तो ऐसे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल उसको बाजार बना दिया। पुलिस की निगरानी में वो लोग बैठते हैं और बिंदास दमदाटी करते हैं। ये बड़ा शर्म का विषय है। चलने की जगह पर अगर फेरी वालों का कब्जा होगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि मुंबई को माया नगरी नहीं कहा जाएगा, मुंबई को फेरी वाला कहा जाएगा। फेरी वालों का गढ़ बम्बई, बड़ा शर्म का विषय। बहुत दुख होता है इस बात को सुन के। आर्थिक नगरी मुंबई के अंदर दलालों का कब्जा हो चुका है। हर डिपार्टमेंट में दलाल मौजूद हैं। कोई भी काम कराना हो, दलालों का सहारा लिया जाता है, उनके जरिए पैसे पहुंचाए जाते हैं। माननीय शासन प्रशासन को जब इतनी सुविधाएं मिलती हैं, तनख्वाहें मिलती हैं, ये अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, अपने कर्तव्य को बेचते हैं, तो क्यों धारण करते हैं, क्यों सौगंध खाते हैं तिरंगे की, और क्यों सौगंध खाते हैं अपने पुरानों की। माननीय, जब तक सख्त कानून नहीं बनेगा, फांसी की सज़ा तत्काल नहीं होगी, वो भी बीच चौराहे पे, हमारा देश इसी तरह टुकड़ों में कटता रहेगा, बिकता रहेगा, और हमारे अंदर के लोग हमारे देश का सौदा करते रहेंगे। ये हकीकत है। यहाँ पर सत्ता पाने के लिए टिकटें बेची जाती है। कोई डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती के लिए वहाँ माल लिया जाता है। माननीय, ये जो बीमारी है, इनको गोली मार देनी चाहिए जो इस तरीके के लोग हैं, वरना हमारा देश बहुत ज़्यादा खतरे में पैदा हो जाएगा। और आम जो काम करने वाले लोग हैं, उन्हें सही दिशा में काम करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पैसे दे के सत्ता पे आया है या पैसे दे के डिपार्टमेंट में जाता है, वो लूट मचाने वाला है। अंधेर गिरदी चौपट राज हो चुका है। हालात पर अगर कंट्रोल नहीं लगाया गया तो देश फिर से अग्रसर है गुलामी की ओर। कहीं कोविड के नाम पर लूटा जाता है, कहीं डॉक्टर लूटते हैं, कहीं वकील लूटता है, कहीं मिलावट के धंधे होते हैं, कहीं अवैध कारोबार होते हैं। क्या चलता है आखिर? ये नेताओं का झुंड क्या काम करता है, इनसे पूछा जाए। सबसे बड़े गद्दार लुटेरे अगर कोई है तो 99% शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से पैसे के लालच में, बड़े बड़े घर बनाने के चक्कर में, अपनी औलादों को विदेशों में पढ़ाने में ये वसूली करते हैं, और देश का ढर्रा पूरी तरह बिगड़ चुका है। शर्म का विषय है। तंत्र के अंदर से अगर ड्रग्स, अफीम, चरस अगर गायब हो जाती है तो बड़ी सुरक्षा पे खतरा पैदा हो जाता है, और उसमें शामिल लोग इस बात को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि तू भी खा मैं भी खाऊं का फंटा चलता है। ये गद्दारों को फांसी देनी चाहिए, जो पुराने शासनकाल में था कि देश के गद्दारों को सिर्फ फांसी। आप बताइए माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आम पब्लिक का क्या हाल होता होगा, पब्लिक को किस तरह गायब करते होंगे ये लोग, और सच्चे आदमी को किस तरह निपटाते होंगे ये लोग।
देश के गद्दार अगर कोई है तो ज़्यादातर 99% शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, जिन्हें सुधारना और मजबूती के साथ इन्हें अपने कर्तव्य का पालन कराना बहुत ज़रूरी होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, हमें देश को बचाना है और ये देश की डोर अब आपके हाथों है। क्यों कि भरोसा नहीं किया जा सकता किसी के ऊपर, सब कुछ जर जमीन जोरू में बिके हुए लोग हैं 99%। चलिए बस इतना ही काफ़ी है, मुझे आपको सूचित करना था कि देश बचाइए, माननीय देश बचाइए। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।